ठीक है बेटा, स्टार्ट करा आज का लेक्चर। बोलो भाई। ठीक है, चला। तो थ्योरम नंबर 5 से स्टार्ट करता हूं मैं कि देखें क्वेश्चन के फॉर्म का ही है थ्योरम, ना समझो एक प्रकार का क्वेश्चन है ये, है ना। थ्योरम तो तुम्हारे पीछे एक ही दो जो थे वो हो गए, ठीक है। थ्योरम के फॉर्म का है, क्वेश्चन ही है एक प्रकार का कि क्या लिखा है कि प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो या दो से अधिक ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, एक ही सर्कल हो, मतलब एक ही सेंटर हो। आया भाई। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हो तो बनाते नहीं हो, पहला क्लास फिर दूसरा, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके ना, जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दो या दो से अधिक सर्कल जिनका सेंटर बेटा एक ही हो तो वो कॉन्सेंट्रिक कहलाते हैं ना। हिंदी में संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, संकेंद्रिय मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। तो कह रहा है कि प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, तो जो बड़ा वाला सर्कल है बेटा उस बड़े सर्कल का जो है ना कार्ड है ना, कार्ड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, वो बड़े वाले सर्कल का कार्ड छोटे वाले सर्कल को कहीं ना कहीं टच करता है। अगर ऐसा है तो इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो वो जो कार्ड है वो छोटे वाले सर्कल पे जहां टच करता है उस पॉइंट पे बाइसेक्ट होगा। कहने का क्या मतलब है, ये दो सर्कल है, इधर देखें, ये एक सर्कल है थोड़ा सा बड़ा बना दिया, साइज में बड़ा बना दिया, और एक सर्कल ये है साइज में थोड़ा सा छोटा बना दिया, ठीक है। ये दोनों सर्कल का सेंटर है, इसी बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। बड़े वाले साइज में जो बड़ा सर्कल है उसका भी सेंटर ओ है, और साइज में जो थोड़ा सा छोटा सर्कल उसका भी क्या है, सेंटर ओ है। क्लियर बातचीत, ठीक है। तो कह रहा है कि बड़े वाले का कार्ड छोटे वाले को टच करता है, तो मैंने कहा कि ठीक है, ये एक ऐसा कार्ड बना दिया अपने सुविधानुसार, कहीं भी बना सकते हो। तो मैंने कहा ये ए बी एक कार्ड है जो इस सर्कल को मान लो कहाँ टच करता है, पी पॉइंट पे टच करता है। तो अपने को प्रूव करना है कि जो ये ए पी है ये पी बी के बराबर होगा, ये टचिंग पॉइंट पे ये कार्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यही कह रहा है। क्लियर बात नहीं क्लियर, बताओ भाई क्या गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना। बताओ बेटा, दो सर्कल गिवन है कॉन्सेंट्रिक है और एक कार्ड दिया है, क्या दिया है, एक कार्ड दिया है, ठीक है, बड़े सर्कल का जो छोटे सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करता है। तो जहां टच करता है बेटा उस पॉइंट पे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या इतनी बात समझ आई नहीं आई, बोलो भाई, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, चलें आगे तब। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, तो मैं लिखता हूं, देखें यहाँ पे मैंने कहा गिवन, क्या कहा, गिवन में मैंने कहा कि दो सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, तो टू सर्कल विथ सेम सेंटर। गिवन है टू सर्कल विथ सेम सेंटर, ठीक है, विथ सेम सेंटर ओ। क्लियर है, मैंने कहा टू सर्कल विथ सेम सेंटर ओ, दो सर्कल है जिनका सेंटर ओ ही है, सेम है, ठीक है। एंड ए बी इज अ कार्ड, ए बी इज अ कार्ड ऑफ बड़े वाले सर्कल का लार्जर सर्कल। बोलो बेटा, आया नहीं आया, ए बी क्या है, बड़े वाले सर्कल का क्या है, कार्ड है, टचिंग टचिंग दी स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी, जो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रहा है। बोलो, यही तो गिवन है, ओके। तो यहां पे मैंने लिखा टू प्रूव, क्या लिखा, टू प्रूव। टू प्रूव में हमने कहा कि एपी बराबर पीबी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एपी इज इक्वल टू पीबी या एपी इज इक्वल टू पीबी। जो ये एपी है वो पीबी के बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। बोलो भाई, चलें प्रूफ पे, कोई दिक्कत। तो कैसे प्रूव करेंगे, अगर मैंने ओ को अगर पी से मिला दूं तो यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि टेंजेंट पर जो सर्कल का जो रेडियस होता है ये वाला है ना, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा,
बोलो बेटा। अच्छा, जो ये टेंजेंट है ये बड़े सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड का काम करता है। और 9th में हमने पढ़ा है कि जो रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे तो उसको बाई सेट करता है। तो यहाँ तो हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों को, ओ को ए से मिला दो, ओ को बी से मिला दो, दोनों को क्या प्रूव कर दो, कांग्रुएंट। कांग्रुएंट हो जाएगा, 90-90 बराबर हैं, ये ओपी कॉमन हो जाएगा और ओपी कॉमन हो जाएगा और ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। ओ ए बराबर ओ बी क्यों, क्योंकि सेम रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बड़े वाले सर्कल का, ठीक है। तो एक हाइपो और एक साइड बराबर है और बीच में 90 डिग्री है, तो आरएचएस से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट, तो एपी बराबर पीबी, वहां से भी हो सकता है। क्या ये बात जान पाए या नहीं जान पाए? चलें प्रूफ पे। प्रूफ मैंने ऐसे बता दिया बट समझ में आया नहीं आया, ठीक है। प्रूफ करें, बोलो बेटा। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी, बोलो बेटा। चले प्रूफ पे। देखें, प्रूफ में बस 2-3 लाइन लिखना हो जाएगा। प्रूफ में मैंने कहा कि ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। मैंने कहा सिंस ए बी, ये ए बी है, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। तो ए बी एक टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे एट पॉइंट पी एंड ओ पी इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। फिर मैंने यहां लिखा एंड ओ पी इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अगर ऐसा है तो जो ये ओपी है वो ए बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यहां तक समझ आया नहीं आया, बोलो भाई। तो देख लो यहां तक, फिर मैं ऊपर मिटाता हूं, देख लो यहां तक। चलें आगे, मिटा दूं उसको, ठीक है, ठीक है। तो देखना, क्लास 9 में हमने एक बात पढ़ी थी, मैंने कहा वी नो दैट परपेंडिकुलर drawn from the center, बोलो बेटा। मैंने कहा वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर टू दी कार्ड। मैंने क्या कहा कि हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर टू दी कार्ड, सेंटर से कार्ड पे खींचने वाला जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर टू दी कार्ड बाइसेक्ट दी कार्ड, बाइसेक्ट दी कार्ड। वो कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना, बोलो। सेंटर से किसी भी कार्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो कार्ड को बाइसेक्ट कर देगा, बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर एपी बराबर क्या आ गया, पीबी। ये हमको क्या करना था, प्रूफ। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बेटा। देख लो इसको एक बार, ठीक है। बहुत सारे लोग चाहें तो इससे प्रूफ कर सकते हैं, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। एक सेकंड मेथड ये हो सकता है, इधर देख लें, ओ आर आर, ठीक है। तो ये चित्र, ये वाला फिगर पर बनाया था पहले वाले में, तो ये मान लो ये दूसरे वाले के लिए है, ये फिगर दूसरे वाले। पूरा ऐसे काम चलेगा, ओ से ए को और ओ से बी को ज्वाइन कर दो। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना भाई, गिवन वही रहेगा जो इसका गिवन है, टू प्रूव वही रहेगा जो इसका है पहले वाले मेथड का, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा बेटा ज्वाइन, अभी तक ओपी था, ज्वाइन ओपी ओ ए एंड ओ बी, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन में। प्रूफ में हो जाएगा, देखना प्रूफ में पहली बात तो वही चलेगी कि ए बी जो उसमें लिखा था, ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी एंड ओ पी इज अ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, है ना।
तो देन देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये यहाँ तक का चलेगा, जो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी प्रूव किया है यहाँ तक का तो एकदम उतरेगा। बस कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, ज्वाइन ओपी ओ ए और ओपी बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ तक का कर लोगे तो ये हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखना इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, अगर इन दोनों को देखा जाए तो इसमें मैंने कहा कि ओ पी इज इक्वल टू ओ पी और ये वाला एंगल ओ पी ए और यहाँ का ओ पी बी कितना है 90 डिग्री, और यहाँ से ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है कॉमन है, ये क्या है, और यहाँ तो हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल। आया नहीं आया, ठीक है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंट। आया, बोलो बेटा। और जैसे ये हुआ है देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए बी, ये होगा प्रूफ। ये मैंने कुछ और नहीं किया, इधर देखो, ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। जो ये लिखा है ना वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, ये इसी का प्रूफ है। आ रहा था 9th में जब इसको प्रूफ किया था तो इसी मेथड से प्रूफ किया होगा ना, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, नॉर्मल सी बातचीत है, इसी बात का ये प्रूफ है। तो इस बात को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम चाहो यहीं वी नो दैट ना लिख करके ये बात लिख लियो तब भी आ जाएगा प्रूफ। क्या ये बात जान पाए क्लियर है बेटा बातचीत, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस रिजल्ट का यूज करके कर देते हैं, बहुत सारे लोग उसी रिजल्ट को ही प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बातचीत हो गई, तो इस प्रकार ये 5वां थ्योरम हो गया, ठीक है। चलें देखें बेटा, अगला क्वेश्चन है थ्योरम के फॉर्म का है। थ्योरम 6 है कि प्रूव दैट दी टेंजेंट, ये मुझे लग रहा है एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, है ना। चलो यहाँ पे थ्योरम है, तो यहाँ पे जो थ्योरम है ना ज़्यादा सारे, ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, ठीक है। सिलेबस में 2 ही थ्योरम है, ठीक है। इधर देखें, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका एक डायमीटर है, उस डायमीटर के एंड पॉइंट पे, तो डायमीटर के 2 एंड पॉइंट होंगे, दोनों एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींच दें तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे, ये कह रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये एक सर्कल है, ये क्या है बेटा एक सर्कल है, उतना गोल बना नहीं, तो ठीक है बता दूँ ऊपर से। इधर देखा एक ही फ्लो में जो बन जाता है इधर देखा, ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बेटा ओ है, और मैंने कहा कि ये एक डायमीटर है, क्या है डायमीटर, जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है ए बी, एक डायमीटर है। तो एक टेंजेंट खींचा मैंने ए पे, कहाँ खींचा ए पे, जिसका नाम है मान लो सी डी है, क्या नाम है सी डी, एक टेंजेंट सी डी है ए पे, और दूसरा टेंजेंट खींचा बेटा, इसको कह दिया ई एफ, क्या कह दिया ई एफ कह दिया, जो कि बी पे टेंजेंट है। तो प्रूव करना है कि जो सी डी है वो ई एफ के क्या है पैरेलल है, और ये सेंटर है, ये सेंटर है ओ, तो ए बी क्या है डायमीटर है। क्लियर बातचीत। मैंने कहा गिवन, गिवन में मैंने कहा क्या सर्कल विद सेंटर ओ, a सर्कल विद सेंटर ओ, आया ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, ये दिया है। और क्या कह दिया बेटा, फिर कह रहा है कि सी डी इज टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड ई एफ इज टेंजेंट एट पॉइंट बी। सी डी एंड ई एफ, सी डी एंड ई एफ आर टेंजेंट्स at point A and B, at point A and B respectively। इसका मतलब है
कि जो सी डी है वो ए पे टेंजेंट है और जो ई एफ है बेटा वो बी पे टेंजेंट है। इतनी कहानी हमें पता है। मैंने कहा टू प्रूव में हमें क्या करना है कि जो ये दोनों टेंजेंट है, एक का नाम सी डी और एक का नाम ई एफ है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अपने को प्रूव करना है कि सी डी पैरेलल टू ई एफ। आया नहीं आया? सी डी पैरेलल टू ई एफ ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा प्रूफ, इधर देखें। अच्छा, प्रूफ करने के लिए बहुत सारी थ्योरी हैं। उनमें से एक है कि अल्टरनेट प्रूफ कर दो, अल्टरनेट एंगल बराबर दिखा दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को क्या दिखा दो, बराबर, तो पैरेलल हो जाएंगे। बोलो भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल भी लोग दिखाते हैं। अगर मैं दिखा दूं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, जैसे देखो, अगर मैं दिखा दूं कि एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो अल्टरनेट हो गया। ठीक है, बस हो गया। मैंने कहा कि सी डी इज टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड ओ ए इज रेडियस। तो ओ ए क्या होगा, सी डी पे परपेंडिकुलर होगा। मैंने कहा कि सी डी इज अ टेंजेंट, ओके, एट पॉइंट ए एंड ओ ए इज अ रेडियस। और हम जानते हैं कि जो ये रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू सी डी। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये ओ ए क्या हो जाएगा बेटा, सी डी पे परपेंडिकुलर। और जब ओ ए सी डी पे परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों एंगल 90 होंगे। तो हमको ऐसा एंगल लिखना है जिससे हमारा काम हो जाए। हमको दिखाना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ओ ए डी क्या होगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ ए डी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब एंगल ओ ए डी 90 है तो बी ए डी भी 90 होगा, बी ए डी। तो ओ आर इसे लिख सकते हो ओ आर आर एंगल बी ए डी क्या ले सकते हो, 90 डिग्री। आया नहीं आया? अच्छा, जैसे ये 90 हुआ, सेम लॉजिक से ये भी 90 होगा। चाहो तो डायरेक्ट लिख दो कि एंगल ए बी ई बराबर 90 डिग्री सिमिलरली। लेकिन नहीं लिखना चाहते तो बता दो कि ई एफ क्या है, एक टेंजेंट है। ऐसे जैसे यहाँ बताया, फिर यहाँ लिखा मैंने कि ई एफ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट बी एंड ओ बी इज अ रेडियस। बोलो बेटा, ओ बी क्या है, रेडियस। अगर ऐसा है तो यहाँ भी क्या होगा, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। तो जो ये ओ बी होगा वही ई एफ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये ई एफ है, ये परपेंडिकुलर है। आया नहीं है? बताओ, क्लियर है? तो अगर ऐसा है तो यहाँ से ओ बी ई क्या होगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ बी ई बराबर 90 डिग्री। ओ आर आर नीचे लिख लो, ओ आर आर एंगल ओ बी ई को ए बी ई भी लिख सकते हो। एंगल ए बी कितना हो गया, 90 डिग्री। आया नहीं आया? बताओ, क्लियर है यहाँ तक? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैंने कहा इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर हो गया? ये भी 90, ये भी 90, ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर। तो यहाँ से हो गया, यहाँ लिखता हूँ एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई। दोनों क्या हैं, 90 डिग्री, दोनों बराबर हो गए। बोलो, और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल भी हैं। बोलो बेटा, क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ। ठीक है ना? ये दोनों बराबर 90 हो गए। और ये एंगल क्या है, बट दीज आर अल्टरनेट या इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और जब बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, तो या अल्टरनेट एंगल स्टार्ट में लिख दिया, तो अल्टरनेट एंगल बराबर है। तो जब किसी दो लाइनों में जो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, भाई दो लाइनों को जब कोई एक लाइन काटती है, तो अगर दो अल्टरनेट एंगल बराबर हो तो दोनों लाइन क्या होते हैं, आपस में पैरेलल। तो अगर ऐसा है, देयरफॉर ये जो सी डी होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा ई एफ के। यही हमें प्रूव करना था। कितनी आसान सी बात थी। ठीक है भाई, देख लो इसको।
देख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक है बेटा, चलें आगे, देख लो यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत हो बता दो। ठीक है बेटा, चलें अगले उस पर, थ्योरम नंबर 7। देखें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द कार्ड। क्या कह रहा है कि दो पैरेलल टेंजेंट हैं, दोनों पैरेलल टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मिलाओगे तो जो लाइन होगी, ठीक है, वो या लाइन कह लो या लाइन सेगमेंट कह लो, क्या कह लो, लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, एक डायमीटर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये एक बेटा सेंटर है जिसका नाम मैंने ओ कह दिया, ठीक है, और ये एक टेंजेंट है, यहाँ पे दूसरा टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट को मैंने ऐसा बनाया कि देखने में क्या लगे बेटा, पैरेलल लगे। क्या लगे, पैरेलल। क्यों लगे पैरेलल, क्योंकि ये दिया हुआ है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट, तो दो पैरेलल टेंजेंट बना दिया मैंने। एक का नाम कह दिया सी डी, क्या कह दिया, सी डी, और सॉरी सी डी मतलब ऐसे दूर दूर लिखना होता है, सी और ये यहाँ पे डी आया, जो कि ये ए पे टच करता है, और दूसरे को मैंने कह दिया ई एफ, ये ई एफ इस सर्कल को बी पे टच करता है, आया, और ये इसका सेंटर है। तो ठीक है, चलें आगे, मैंने लिखा गिवन, बोलो भाई गिवन क्या दिया बताओ, है ना, हाँ, सी डी एंड ई एफ आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, सी डी एंड ई एफ आर टू पैरेलल टेंजेंट, है ना, टेंजेंट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, है ना, ए एंड बी, एक ए पे कर रहा है और एक बी पे, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा, क्योंकि सी डी के लिए ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और ई एफ के लिए बी होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है, और एक सर्कल जिसका सेंटर ए है ना मैंने कहा सी डी एंड ई एफ आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एट अ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का है, ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर, सेंटर में सी ई एन टी आर ई है ना, ठीक है, इसके पहले मैं टी ई आर लिख दिया था, ठीक है, सी ई एन टी आर, ठीक है, चलो ठीक है भाई, तो ये होगी बातचीत। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना बताओ भाई, है ना, ये देखो इधर देखो, हमको प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, अगर मैं इसको मिला दूं तो ओ से ऐसे जाएगा मिलाने पे, बोलो भाई, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाऊंगा तो ये ओ से जाएगा, ओ ए और ये ओ बी, तो हमको बताना है कि ये क्या है, डायमीटर है, मैंने ओ से पास कराया है, क्योंकि डायमीटर प्रूव करना है तो ओ से पास ही कराना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ये लिखूंगा कि ओ से ओ ए को ज्वाइन किया, ओ से बी को ज्वाइन किया, आया, बोलो बेटा, तो टू प्रूव ए ओ बी क्या है, डायमीटर, ए ओ बी को क्या प्रूव करना है, बोलो भाई, प्रूव करना है ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, क्लियर बातचीत। तो ठीक है, मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन, क्या लिखता हूं, कंस्ट्रक्शन, इधर देखना, कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ज्वाइन ओ ए ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, उसके बाद हमने कहा ड्रा, यहां से देखें ई एफ हो गया, ऐसे एक लाइन ड्रा कर दिया जिसका नाम है, ये लाइन सेगमेंट ओ जी, क्या नाम है, ओ जी, ये किसके पैरेलल है, सी डी के, मैंने कहा ड्रा ओ जी पैरेलल टू डी सी, इधर देखें बेटा, ओ जी पैरेलल टू डी सी,
इधर देख लो भाई एक बार, OG पैरेलल टू, जो ये OG किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल हमने ड्रा कर दिया। बोलो बेटा। अच्छा, अगर ये दो लाइन बेटा पैरेलल हैं, इधर देखें, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन इसको ऐसे कट कर रही हो, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। दोनों एक तरफ की इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। बोलो भाई। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90, और ऐसे ही ये 90 हो जाएगा, तो दोनों मिलकर 180। तो AOB क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो डायमीटर हो जाएगा। बस इतना करना है। तो यहाँ तक का देख लें, फिर मैं प्रूफ पे चलता हूँ। मिटा दूँ इसको, देख लो इसको एक बार, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। फिर चलेंगे प्रूफ पे। चलें प्रूफ पे। इधर देखिए प्रूफ। प्रूफ में मैंने कहा कि जो ये OG है वो DC के पैरेलल है, OG पैरेलल टू DC, है ना। बोलो। और ये OA क्या कर रहा है, कट कर रहा है, एंड OA कट देम, OA इनको कट कर रहा है। तो अगर दो पैरेलल लाइन को बेटा कोई भी लाइन से कट करेगा तो जो ये दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं ना एक तरफ के, वो 180 होते हैं। तो इसका मतलब एंगल CAO, देयरफॉर एंगल CAO प्लस ये वाला एंगल GOA, ये कितना होगा, 180। बोलो। बट CAO तो 90 है, मैंने कहा बट एंगल CAO कितना है, 90। ये ज्ञान हमको कहाँ से आया, क्योंकि OA क्या है, CD पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि OA CD पे क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि CD टेंजेंट है और OA रेडियस है, इसलिए परपेंडिकुलर। ये कितना होगा, 90। ठीक है, तो ये लॉजिक हमने यहाँ किनारे लिख दिया, यहाँ चेंज करके, ठीक है बेटा। तो अगर ये 90 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल GOA। ये डिग्री उग्री बनाते रहना अपना, ठीक है। डिग्री में ये पॉइंट नहीं होता, छोटा सा सर्कल होता है ऐसे, ऐसा नहीं कि डिग्री बनाना ऐसे पॉइंट कर रहे हैं, डिग्री पॉइंट नहीं होता, छोटा सा सर्कल होता है ना। तो GOA बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। हमारा जल्दी जल्दी बन जाता होगा तो अलग बात है। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, GOA कितना आया बेटा, 180 में से 90 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली जिस प्रकार GOA 90 है उसी प्रकार GOB भी क्या होगा, 90। देयरफॉर GOB भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब ये दोनों 90 हो गए तो दोनों का जोड़ 180। मैंने कहा एंगल GOA प्लस एंगल GOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90। अब ज़्यादा बड़ा ना बना देना ये सर्कल है तो 900 हो जाएगा ये, ठीक है। छोटा सा बनाना है ऊपर, ध्यान रखें, ठीक है। कितना आ गया, 180 डिग्री। आया नहीं आया भाई, कोई दिक्कत तो बता दो। बोलो। तो अगर ये 180 हो गया तो AOB क्या हो गया, है ना। बोलो। तो अगर ये 180 हो गया बेटा तो ये AOB क्या हो जाएगा, देयरफॉर AOB इज स्ट्रेट लाइन लिख लो, स्ट्रेट लाइन लिख लो, स्ट्रेट लाइन आया। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हेंस AB इज अ डायमीटर, हेंस AB इज अ डायमीटर, है ना, ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। तो ये होगी बातचीत, प्रूव हो गया ये। सेंटर, हाँ सेंटर में ये TRE है, TRE है ना। मुझसे बार बार TER ले जाता पता नहीं क्यों, है ना। तो ये TRE है बेटा, है ना। कहीं अगर TR लिखा होगा तो सही कर लेंगे ना। सेंटर में TENTRE, मेरा E इधर हो जाता है, R इधर हो जाता है ना। आ रही बात में, तो ठीक है, गलती है बट आदत है ना पेन चलने की, तो उसमें चल जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये होगा सेंटर, ठीक है। कहीं गलती होगा तो कर लेंगे, ठीक है, अपने बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। देख लो यहाँ तक, ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। यह है थ्योरम नंबर 8 है। क्या है ये, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact to the center।
ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझा, मैंने पहले पढ़ दिया। कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, किसी सर्कल पर दो टेंजेंट खींचा गया है ना, टू अ सर्कल। बोलो, देखें देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का बेटा सेंटर है ओ, और इस सर्कल बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं। मैं यहाँ पे खींच देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा हो जाए, कोई बात नहीं है। ये पॉइंट मान लो यहाँ पे है बेटा, ठीक है। बोलो, तो ये पॉइंट है P, जहां से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, एक का नाम है PA और एक का नाम है PB। बोलो, तो ये A और B क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये कह रहा है कि किसी बाहरी पॉइंट से तुमने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचा है, वही लिखा प्रूव दैट एंगल बिटवीन दी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्ली मतलब दो एंगल का सम जब 180 होता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन सिगमेंट, जैसे यहाँ पे क्या है OA, और यहाँ कौन सा होगा बेटा OB। तो क्या कह रहा है कि दोनों टेंजेंट के बीच का ये कोण एंगल और सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने वाले लाइन सिगमेंट के बीच का कोण, दोनों मिलके क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब इन दोनों का सम क्या होगा बेटा 180 होगा। ये प्रूव करना है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, एक बार समझ लें। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू, इधर देखो, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल है ना, जो कि ड्रा किया गया है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, ये सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। मतलब दो टेंजेंट के बीच का कोण, ओके, और सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने पे जो कोण बनता है वो दोनों आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने कहा गिवन, क्या कहा, गिवन। गिवन में मैंने कहा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O। आया नहीं आया, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बेटा O है, आया। फिर मैं कहूंगा कि PA एंड PB आर टेंजेंट, आर टेंजेंट, PA एंड सेंटर, हाँ ये TRE है ना, वो हमसे पता नहीं क्यों बार बार CNTR जाता है ना, ठीक है, ये CNTRE, ओके। फिर मैंने कहा बेटा PA और PB क्या है, टेंजेंट है। PA एंड PB आर टेंजेंट्स। आया नहीं आया बताओ, इतना कह दिया, P एंड PB आर टेंजेंट। अब ये कह देंगे एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B रिस्पेक्टिवली, आया तो उतना जरूरत नहीं है, मैंने इतना कह दिया PA और PB क्या है, टेंजेंट है। क्लियर है बातचीत, ओके। टू प्रूव इधर देखे बेटा, टू प्रूव एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल AOB, ये वाला एंगल ना AOB, ये कितना आना चाहिए 180। क्लियर बात नहीं क्लियर है, चले प्रूफ पे, चले प्रूफ पे। इधर देखें, मैंने कहा प्रूफ में मैंने कहा कि TA टेंजेंट है, OA रेडियस है, तो OA PA पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैंने कहा कि सिंस TA इज अ टेंजेंट एंड OA, ये OA इज अ रेडियस, देयरफॉर OA क्या होगा, PA पे परपेंडिकुलर होगा, होगा नहीं होगा, तो OA PA पे परपेंडिकुलर होगी। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो इसका मतलब एंगल PAO या OA
पी, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ओ ए पी कितना हो गया 90 डिग्री। तो जैसे ये 90 डिग्री हुआ, सिमिलरली ओ बी पी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। या तो लिख दो कि पी बी इज अ टेंजेंट एंड ओ बी इज अ रेडियस। तो ओ बी ऐसे ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, देयरफॉर ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नहीं तो लिखो सिमिलरली एंगल ओ बी और पी ये भी कितना है 90 डिग्री। एंगल ओ बी पी भी कितना है बेटा। तो अब तुम एक बात देखो, ये ओ ए पी बी क्या है क्वाड्रिलेटरल है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल अगर मिलकर 180 है तो बचे हुए एंगल कितने होंगे 180, क्योंकि सभी का सम कितना होता है 360। ओके, तो इतनी बातचीत हो गई। तो यहां तक का देख लें, फिर मैं इसको मिटाता हूं। ठीक, मिटा दूं, चले मिटाएं। इधर देखा, मैंने कहा कि इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ओ ए पी बी में एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी, यह वाला एंगल प्लस एंगल ओ बी पी और प्लस एंगल ए ओ बी, ये चारों एंगल मिलके कितने होंगे 360 डिग्री। नहीं, अच्छा ओ ए पी कितना है अभी भी 90 डिग्री, ए पी बी नहीं पता, ए पी बी नहीं पता तो छोड़ो, ओ बी पी 90 डिग्री और ए ओ बी नहीं पता, बराबर हो गया 360 डिग्री। अब 90 90 180 और 360 में से जब 180 जाएगा तो 180 बचेगा। तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आया, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया, देख लो क्या बहुत बहुत टफ था, बहुत आसान सी बातचीत है ना। ठीक है भाई, तो देख लें इसको, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। ठीक है बेटा, देखें अगला थ्योरम, देखें थ्योरम नंबर 9। इधर देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। कह रहा सर्कल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट होगा। ये नहीं होगा कि सर्कल के एक पॉइंट पे दो टेंजेंट खींच दो, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर बातचीत। चल देखें यहाँ पे, ठीक है, इसके प्रूफ में देखें, इधर देखें, ये एक इधर देखो, इसमें क्या है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ओके, जिसका सेंटर ओ है, सेंटर क्या है ओ है, ठीक है। तो अपने को प्रूव कर, और इसी के उस पे सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट पी है, तो हमें प्रूव करना है कि पी से ये एक ही टेंजेंट जाएगा, एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं ये, ठीक है। इसका नाम दे दो कोई, पीटी कह दो, क्या कह दो, ये टेंजेंट क्या है, थोड़ा सा और सही से बना दो, ये पॉइंट पी है बेटा, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे टी पॉइंट है, तो ये पी टी क्या है, एक टेंजेंट है। तो प्रूव करना है कि एक ही टेंजेंट होगा, तो मैं कह दूंगा कि एक नहीं, इसी पॉइंट से ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे आके मैं कह दूंगा दो टेंजेंट जाएगा। क्या टेंजेंट जाएगा, ये डैश डैश कर दिया, इसका नाम दे दिया टी डैश। बोलो, प्रूव करना है कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, मैंने कहा कि दो टेंजेंट होगा। अब बाद में बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो फिर मैंने ओ से पी को मिला दिया, ओ से पी को
अब तुमको पता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ 90 है, ये भी 90, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। बोलो क्या यहाँ तक की बात में आई नहीं आई। हमको प्रूव करना है सर्कल के एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट होगा। बोलो बेटा, सर्कल के एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट होगा। तो मैंने कह दिया कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस। जरा देखें, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, है ना। सर्कल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट पी है विद सेंटर ओ। जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, विद सेंटर ओ। आया क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलो। तो अपने को प्रूव करना है कि जो टेंजेंट होगा वो केवल एक होगा, है ना। तो मैं मान के चलूंगा कि इफ पॉसिबल लेट पी टी एंड पी टी डैश बी द टू टेंजेंट एट पॉइंट पी। ठीक है, मैंने कहा इफ पॉसिबल। भाई कभी भी बेटा जब इसका क्या मतलब यूनिक टेंजेंट होगा, क्या होगा, यूनिक टेंजेंट। अब कभी भी जब यूनिकनेस प्रूव करते हैं तो हमेशा वहां पे दो मान लेते हैं और बाद में एक कंट्राडिक्शन दिखा देंगे तो भाई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर कह देंगे कि नहीं दो नहीं होगा एक ही होगा। तो यही थ्योरी यहाँ लगेगी। मैंने कहा इफ पॉसिबल लेट पी टी एंड पी टी डैश पी टी एंड पी टी डैश बी दी टू टेंजेंट एट पॉइंट पी। मैंने कहा पॉइंट पी पे अगर संभव हो तो मैंने मान लिया कि पॉइंट पी पे, है ना, पीटी और पीटी डैश दो टेंजेंट हैं। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। बोलो बेटा, क्लियर बातचीत, देख लो यहां तक, अगर कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है भाई, इधर देखें तो हम जानते हैं, इधर देखें मैंने कहा वी नो दैट क्या जानते हो कि जो टेंजेंट है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर है ना। वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। बोलो बेटा, टू दी रेडियस। आया नहीं आया। और ये रेडियस कहां से पास करेगा बताओ, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जो रेडियस हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाए, ये नहीं कि टेंजेंट यहाँ है रेडियस यहाँ खींचे हो, है ना। थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो ये रेडियस हो बेटा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाए, है ना, कांटेक्ट से मिले। क्लियर बातचीत। तो अगर ऐसा है तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब जो ओपी है, देयरफॉर ओपी जो है बेटा वो परपेंडिकुलर होगा पीटी पे भी, एंड जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा पीटी डैश पे भी। होगा नहीं होगा, क्योंकि भैया पीटी भी टेंजेंट माने हो और पीटी डैश भी टेंजेंट माने हो पी पे, तो ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एंगल ओ पी टी, देयरफॉर यहाँ एंगल ओ पी टी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। एंड एंगल ओ पी टी डैश ये भी क्या होगा, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, है ना। इट क्लियर। एंगल ओ पी टी बराबर होगा एंगल ओ पी टी डैश के। अब देखना ओ पी टी ये तो बड़ा है ओ पी टी, और ओ पी टी डैश तो थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब पीटी और पीटी डैश क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए, एक ही हो जाए। बोलो बेटा, क्या ये बात समझ आई नहीं आई, बोलो। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पीटी एंड पीटी डैश क्या हो जाए, कॉन्साइड। भाई ये दूर है, ये पास है ना, तो ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल कम होगा। तो कह रहा है यहाँ बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब है, जब दोनों एक ही हो जाए। मैंने कहा दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इज पॉसिबल ओनली
व्हेन पीटी एंड पीटी डैश क्या हो जाए, कंसाइड। आया नहीं आया? और बेटा जब कंसाइड हो जाएगा तो दोनों एक ही हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, मतलब एक ही खींच पाओगे। बोलो भाई, आया नहीं आया? तो लास्ट में लिख दो यहां से हेंस, हेंस के बाद यहां तो उतार दो, हेंस देयर इज वन, यहां से हेंस के बाद देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। यहां लिख लेना बेटा, मैं छोड़ दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। हेंस के बाद कहां लिखोगे, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये क्या हो गया, प्रूफ। क्या ये बात समझ आई नहीं आई? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद एक और बचता है और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की बातचीत है ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? हाँ, कोई दिक्कत बताओ? पॉइंट ऑफ कहाँ पे बेटा, कहाँ कह रहे हो, यहाँ पे? अच्छा, थ्रो, THROUGS, थ्रो रहेगा, टी नहीं रहेगा ना। और कोई गलती? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाँ ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर लो। आप लिखना भूल गया, चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है भाई, ठीक है ना? और कोई दिक्कत? नो, चलें, तो ये हो गया। ठीक है, थ्योरम नंबर 9, आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना। तो यहाँ तक का देख ले, अगर कोई दिक्कत हो बता देंगे। चलो ओके।